से बोलो। जय सिया राम। जय सिया राम। परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री राम की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस को श्रवण करने आए हुए राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में सभी भक्तों को जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय श्री हनुमान। कल हमने सुना कि कल की कथा में अयोध्या से श्री राम जी की बारात चलने के लिए तैयार हो गई। बारात चलने के लिए तैयार हो गई। सुंदर शुभदायक शकुन होने लगे। स्वयं सगुण ब्रह्म जिनके सुंदर पुत्र हैं, उनके लिए सब मंगल शकुन सुलभ ही हैं, उनको कहाँ दूर हैं। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन हैं तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं, ऐसा ब्याह सुनकर मानो शकुन नाच उठे। शकुनों को भी खुशी हो रही थी क्योंकि विवाह किसका है? राम जी और सीता जी का। अब ब्रह्मा
जी ने हमको सच्चा कर दिया। शकुन कहते हैं कि अभी तक तो खाली हम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल किए जाते थे कि ये शकुन दिखाई दिया तो भाई अच्छा होगा। आज तो ब्रह्मा जी ने जैसे हमें सच ही कर दिया बिल्कुल। बारात के लिए जनक जी ने रास्ते में, जब बारात चलने लगी तो बारात के लिए जनक जी ने रास्ते में बहुत सुंदर सुविधाएं दी, बहुत जहाँ तहाँ सारी सुविधाएं उनको दी। और बड़े जोर से नगाड़े बजते हुए जब जनकपुर वासियों को पता चला कि बारात आ गई है तो जाकर अगवानी करने के लिए कुछ लोग गए वहाँ पे। अनेकों प्रकार की खाद्य सामग्रियाँ, अनेकों मूल्यवान मणियाँ, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी सवारियाँ, सब राजा जनक ने वहाँ पर भेंट भिजवाई। अगवानी करने सभी लोग सहर्ष आपस में मिले, एक दूसरे से मिल रहे हैं। पूजा आदर सत्कार करके अगवान लोग बारात को जनवासे की ओर ले चले। और सीता जी ने जब देखा कि जनकपुर में बारात आ गई है, जनवासे में रुक गई है, तो उन्होंने अपनी सारी सिद्धियों का स्मरण किया, उन्हें बुलाया और बुलाकर सारी सिद्धियों को राजा दशरथ जी की सेवा में भेजा। राजा दशरथ जी की सेवा में भेजा और कहा कि अब तुम जाके उन लोगों को कोई किसी को भी कमी ना रह जाए। मेहमानी, राजा दशरथ की मेहमानी करने के लिए खूब सारी सिद्धियां सब काम करने लगी, जहाँ तहाँ सारी सुविधाएं उनके लिए जुटाने लगी। और यह जब समाचार दशरथ जी के पुत्रों ने पाया, राम जी और लक्ष्मण जी ने पाया कि पिता आ गए हैं, तो उनकी भी इच्छा होने लगी, उनकी तड़प बढ़ गई कि कब हम पिता से जाके मिले। परंतु संकोच के बस विश्वामित्र जी से कुछ कह नहीं पाते। जब विश्वामित्र जी ने देखा कि बहुत तड़प है इनके, तो उन्होंने आशीर्वाद देकर और खुद दोनों राम और लक्ष्मण को लेकर दशरथ जी से मिलने गए। दशरथ जी से जब मिलने गए तो ऐसा लग रहा था जैसे खुद प्यासे के पास कुआं जा रहा हो। आगे की कथा आज सुनते हैं। मुनि दंडवत कीन महिषा, हारे हारे बस गजदरि सीता, होसि कराउलिए उरलाई, कहीं असीस ऊँची कुशलाई, मुनि दंडवत करन दो भाई, देख नृपत सुर सुख न समाई, सुतई अलाई सुख सुख में से, सतत शरीर तान जन के, मुनि बसीस पर सिर तिन नाई, प्रेम मुदित मुनि बस उठिलाई, प्रेम नंद वंदे तू भाई, मन भावती असीस पाई, भरत सम तुझे कीन प्रणामा, प्रिय उताय गाय युग रामा, हर से लखन देख दो राता, मिले प्रेम पर पूरित गाता, पुरिजन परिजन जाति जन, जाचक जंती नीत, मिले जथा विधि सवै प्रभु, परम कृपाल विनीत। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। जब मुनि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर दशरथ जी के पास पहुँचे तो दशरथ जी ने उठकर उनको बारंबार भूमि पर लेटकर दंडवत प्रणाम किया। और विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा दिया, आशीर्वाद देकर कुशलता पूछी कि कैसे हैं आप। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते हुए देख राजा दशरथ के हृदय में अपार आनंद आया।
क्योंकि बहुत टाइम के बाद मिले थे। जब से विश्वामित्र जी लेके गए थे तब से आज ही अपने पुत्रों को देख रहे हैं। हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुसह दुख को मिटाया और मृतक शरीर को जैसे प्राण मिल गए हों। जब से राम लक्ष्मण आए थे विश्वामित्र जी के साथ, तब से उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर प्राण ही नहीं है। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया और मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगाकर लाखों आशीषें दी। दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। सभी ने उन्हें बहुत आशीष दिए। भरत जी ने भी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित रामचंद्र जी को प्रणाम किया। रामचंद्र जी ने भी उन्हें बड़े ही प्रेम से गले से लगा लिया और लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर में ऐसे मिल रहे हैं जैसे प्रेम ही शरीर धारण करके खड़ा हो गया हो, इतना प्रेम है वहाँ। तदनंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों को, याचकों को, मंत्रियों को, मित्रों को सभी से यथायोग्य मिले। उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। और एक लीला और थी वहाँ पे, ये कोई जान नहीं पाया। जितने लोग थे उतने भगवान के स्वरूप बन गए, पर एक दूसरा कोई जान ना पाया कि इतने स्वरूप भगवान के यहाँ एकत्रित हैं, क्योंकि वह एक ही क्षण में, एक ही समय में सभी से गले मिले भगवान। नहीं तो इतने आदमी थे, इतने लोग थे, मिलते मिलते तो कई दिन बीत जाते, इतनी बड़ी बारात आई थी, पर इस रहस्य को कोई जान ना सका। और राम ही देख बरात नाई, प्रीत की रीत न जाती बचाई, सपनी बसो कहीं सुत जाई, तनु धन धर्मा सिक तनु जाई, सुतन समेत दशरथई देई, उदित नर नारी विशेष, सुमन भरित सुर अनहि निशाना, नाच नटी नाचहि करि गाना, सतानंद अरु विप्र सजीवन, मांगल सूत विदुष बंदीजन, सहित बरात राम तन माना, आय सुमांगे फिरे अगवाना, प्रथम बरात लगन ते आई, खाते पुर प्रमोद अधिकाई, ब्रह्मानंद लोग सताई, बढ़ऊ दिवसनि विधि सनकाई, राम सिय शोभाय अवधि, सुकृत अवधि गौराज, जय तय पुरि जनिकाई, हस मिले नर नारी समान। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी, क्योंकि बारात तो जब आई अयोध्या जी से तो दूल्हा तो था ही नहीं, उसमें राम जी तो थे ही नहीं। तो जब सब पूरे बारातियों ने राम जी से मिले, राम जी को देखा, तो ऐसा लगा जैसे जलती हुई आग पर पानी पड़ गया हो, शीतल हो गए और वह शांत हो गई अग्नि। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसे शोभा पा रहे हैं जैसे मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण करके एकत्रित हो गए हो। आज यहाँ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का एक अच्छा सा अर्थ बताऊंगी, क्योंकि काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष में अपने हनुमान चालीसा में भी पहला जो दोहा आता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनु रघुबर विमल जस
जो दायक फल चार। चार फल क्या हैं ये? चार फल क्या हैं? ये चार फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ही है। तो यहाँ पे जो हनुमान चालीसा में जो ये दोहा दिया गया है और उसी यहीं से रिलेटेड है वो, क्योंकि तुलसीदास जी ने ही लिखा है हनुमान चालीसा भी और तुलसीदास जी ने ही लिखी है रामायण भी। तो यहाँ जो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, उसका अर्थ है, मुकुर कहते हैं मुख को, दर्पण रूपी मुख को। पहले जैसे शीशे को, दर्पण को लोग काई से साफ करते थे, धूली से, या राख लगाकर उसको साफ करके चमकाते थे पोंछ कर। तो तुलसीदास जी का मतलब है यहाँ पर कि गुरु के चरण की धूल। अब यहाँ कोई चरणों की धूल छुटा के लेने वाली बात नहीं है। गुरु का वचन मानना, प्रभु की सेवा करना, यही धूल है। उस प्रभु के नाम रूपी धूल से अपने इस दर्पण को, अपने हृदय के दर्पण को, अपने मन के दर्पण को चमकाओ और जो भगवान राम का जो विमल यश है उसी से उसको चमकाओ और उससे तुमको चार फल मिलेंगे, धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष। अब धर्म की परिभाषा यहाँ आती है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तुलसीदास जी कहते हैं धर्म की परिभाषा है कि धर्म परहित करना, सबका धर्म करना, माता पिता की सेवा करना, समाज की सेवा करना और ये सबका सेवा करना, सबकी आज्ञा मानना ही सबसे बड़ा धर्म है। अब धर्मी शॉर्टकट में बता रही हूँ, धर्म ना दूसर सत्य समाना। धर्म जो सत्य की राह पर चलेगा, जो सत्य बोलेगा वही धर्मी है, वही धर्म पे चलेगा। क्योंकि कहीं प्राण जाए पर वचन न जाए, तो सत्य पे चलना ही धर्म है। अच्छा, धर्म से बड़ी भी कोई चीज है तो यहाँ थोड़ी सी चीज बताती हूँ। धर्म से भी जो पहले नंबर पे आती है वो है दया। तो दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तो दया अगर जिसके हृदय में होगी तो वो धर्म पर चलेगा। और धर्म अगर इंसान के अंदर है, हम सांसारिक जीवों के अंदर अगर धर्म है तो हमारा जो काम होगा वह भी धर्म से युक्त होगा। कर्म, क्योंकि कर्म तो सभी करते हैं। आज आप लोग के अच्छे कर्म हो रहे हैं कि आप बैठे हो, कथा सुन रहे हो, मैं भगवान का गुणगान कर रही हूँ, ये हमारा कर्म है। एक शराबी शराब पीता है, वो भी उसका कर्म है। एक कसाई जानवरों को काटता है, वो भी उसका कर्म है। पर कर्म सबके अलग अलग क्यों हैं? आप धर्मयुक्त कर्म कर रहे हैं तो आपका कर्म ये है कि आज आप इस समय कथा सुन रहे हैं। और जो कसाई कर्म करता है वो धर्मयुक्त नहीं है। इसी तरह अर्थ का मतलब बहुत लोग लगाते हैं पैसा। अर्थ का मतलब पैसा नहीं होता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जिसके पास भगवान की भक्ति है, भगवान का सिमरन है, वही सबसे ज़्यादा धनवान है। ये जैसे हमारो धन राधा, परम धन राधा। तो इस तरह से कामी, अब जो कामी मनुष्य होता है तो कामी को जैसे नारी प्यारी लगती है, तो उसी तरह जो जीव को सिर्फ भगवान में रति रहे, भगवान में प्यार करे, तो कामी को नारी अच्छी लगती है, लोभी को पैसा अच्छा लगता है। परंतु कामी होना कैसा चाहिए? कामी हमें ऐसा होना चाहिए कि हम भगवान के चरणों में हमारी रति रहे। और
इसी तरह मोक्ष, मोक्ष हम कहते हैं कि हम जीवन मरण से छूट जाएं, वो मोक्ष है नहीं। असली मोक्ष है कि हमें जिस योनि में भी जन्म मिले, जब भी हमें जन्म मिले, हम भगवान के सिमरन में रहें, हमें भगवान का सिमरन करने का मौका मिलता रहे, हम भगवान के चरणों में अपनी प्रीति लगाए रखें, वही हमारा मोक्ष है। यहाँ शॉर्टकट में ही मैंने थोड़ा सा बताया। तो इसी तरह चारों लग रहे हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष जैसे प्रतिमा बनकर खड़ी हो गई हो, इसी तरह चारों भाई लग रहे हैं। और पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री और पुरुष बहुत ही प्रसन्न हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं, अप्सराएं भी गाना सब गान कर रही हैं। तो ऐसा ही लग रहा है। और अगवानी में आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का बहुत ही आदर और सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। बारात लगने के दिन से पहले ही आ चुकी है। इससे जनकपुर के निवासी बहुत ज़्यादा आनंदित हैं। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और वह सोचते हैं, विधाता से बार बार प्रार्थना करते हैं कि ये जो दिन और रात हैं इनका समय बढ़ जाए, ये छोटे हो जाएं। जैसे वे सोचते हैं कि दिन भी खूब बढ़ जाए, रात भी बढ़ जाए, ताकि हमें हमारे यहाँ ये ज़्यादा से ज़्यादा रहें, इनकी अवधि बढ़ जाए दिन और रात की, और हम इनके दर्शन करते रहें। रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है, दोनों राजा पुण्य की सीमा है। और जहाँ जहाँ जनकपुर वासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही बात करते हैं कि बड़े भाग्यशाली हैं जनक जी, बड़े भाग्यशाली हैं दशरथ जी, क्योंकि जनक जी के यहाँ सीता जी जैसी जगत जननी ने जन्म लिया है और दशरथ जी के यहाँ ब्रह्म ने जन्म लिया है, तो ये सबसे ज़्यादा भाग्यशाली हैं। और जनक सुकृत मुहूर्त बैठी, दशरथ सुकृत राम धरि, बिन सम काहू शिव अवराधि, काहू नयन समान फल लादि, बिन सम कोउ न भयो जग माही, है नहीं कतहु कौनि उनाही, हम सब सकल सुकृत के राजी, भय जग जननी जनकपुर वासी, जिन जानकी राम छवि देवी, को सुकृति हम सरिस विदेवी, सुनि देखौ रघुबीर बिवान, लेव भई विधि लोचन लाऊ। अब जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी है। जनक जी ने कुछ इतना बड़ा पुण्य किया है कि जिसके फल स्वरूप जानकी जी उनके यहाँ पैदा हुई, उनकी बेटी बनकर। और दशरथ जी के सुकृत, उनके जो सुकृत कहते हैं सुकर्म पुण्य को, दशरथ जी के जो पुण्य हैं, तो उनके पुण्य श्री राम जी के रूप में फल मिला, क्योंकि सशरीर शरीर धारण करके स्वयं ब्रह्म ही उनके यहाँ पुत्र रूप में अवतरित हुआ। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने भी शायद शिव जी की आराधना नहीं की, जितनी जनक जी ने और दशरथ जी ने शिव जी की आराधना की होगी, तब इतना सुंदर फल प्राप्त हुआ इनको। इनके समान जगत में ना तो कोई हुआ है और ना है और ना होने ही वाला है आगे। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं। ये जनकपुर वाले कह रहे हैं कि हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं। जो हमारा जन्म इस जनकपुर में हुआ, जो आज हमने नेत्र भरकर प्रभु राम के और सीता जी के दर्शन कर रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं जनकपुर वासी भी। और जिन्होंने जानकी जी और रामचंद्र जी की छवि देखी, हमारे शरीर का विशेष पुण्यात्मा
कौन होगा। और अब हम रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे इन भली भांति इन नेत्रों से, जो भगवान ने हमें नेत्र दिए, इनका सुफल आज हमें प्राप्त होगा। और कहीं पर से पर को जनक बुलाओ सिया, लेने आई बंद दो कोटि काम कमनी। कोयल के समान सुंदर 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 सी आवाज वाली स्त्रियां बड़ी आपस में कहती हैं कि सुंदर नेत्रों वाली हम, इस विवाह में बड़ा ही लाभ है, इस विवाह में इतना लाभ है कि बड़े भाग्य से विधाता ने ये बात बनाई। ये और दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुए और बड़ा ही लाभ है। यहाँ तक कि अब अतिथि हो गए तो इस बहाने ये यहाँ पर आते रहेंगे, जाते रहेंगे और हम इनके दर्शन करते रहेंगे। अगर इनका विवाह यहाँ ना होता राम जी का, तो हम दर्शन कहाँ से पाते, इनके नहीं पा सकते थे। जनक जी स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलाते हैं। करुण कामधेनुओं के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। ऐसे सब सोच रहे हैं अभी अपने मन में कि इनका विवाह होगा। तब जनक जी जो है ना, वो थोड़े थोड़े दिन बाद अपनी पुत्री को बुलाया करेंगे अपने घर में, क्योंकि सभी बुलाते हैं अपनी अपनी बेटियों को। फिर उन्हें लेने के लिए ये दोनों भाई आया करेंगे। तो जब ये लेने आया करेंगे तब हम इनके दर्शन पाया करेंगे। और विविध बातें होए आई पहुनार, प्रिय न काई सासुर मार, तब तब राम लखन हिहार, कोई नहीं सब पुर लोग सुधार, सखी जस राम लखन कर जोड़ा, तैसे ही धूप सब दुई जोड़ा, श्याम गौर सब अंग तुम्हारी, हे सब काई देखी जय आई, कहाए कमें आजु निहारी, जनु निरंजनी हाथ संवारी, भरत रामई की अनुहारी, सहिता लखिन सतई नर नारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से हम उनकी मेहमानी किया करेंगे। जब दोनों सीता जी को लेने आया करेंगे तब हम उनकी मेहमानी किया करेंगे। सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी नहीं होगी जहाँ हम खूब उनकी मेहमानी किया करेंगे, तो वे भी बार बार आया करेंगे यहाँ पर। ये सब सखियाँ आपस में अपने मन के लड्डू फोड़ रही हैं। तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण जी को देख देख कर सुखी हुआ करेंगे। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसा ही दो राजकुमारों का जोड़ा दशरथ जी के साथ भी आया है। अब सखियां सब आपस में बात कर रही हैं कि जैसे राम लक्ष्मण ये आए हुए हैं, ऐसे ही सेम दो राजकुमार राजा दशरथ के साथ आए हुए हैं। वे भी एक श्याम है और दूसरा गौरवर्ण है, और उसमें भी सब अंग, उनके अंग प्रत्यंग बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे इन दोनों के हैं। जो लोग उन्हें देख कर आए हैं, वे सब यही कहते हैं। एक ने कहा कि मैंने आज ही देखा उनको, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवार संवार कर बनाया है। और भरत जो है, जिनका नाम भरत है, वे तो रामचंद्र जी की ही शकल सूरत के हैं। बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे राम जी की ही परछाई है। दूसरे स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। अगर उन्हें खड़ा कर दिया जाए तो लोग पहचान नहीं सकेंगे कि कौन से राम हैं और कौन से भरत हैं। वे दोनों एक जैसे हैं।
और कायक में आज निहारे धन निरंजनी हाथ संहारी भरत राम की अनुहारी सरिसा सखिन सकई नर नारी लखन सूदन एक रूपा नख सिखते सवयं गयनूपा मन भावन मुख भरनि न जाई उपमा कहूँ त्रिभुवन गुनाई। और लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों एक रूप हैं। ऐसे हैं ये चारों जिसमें दो को पहचाना ही नहीं जा सकता। एक रूप है, दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं और मन को बड़े ही अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई हमें तो आज दिन तक दिखाई ही नहीं देता जो उन राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के जैसा हो। उपमान को कह दास तुलसी खतम कवि कोविद कहे फल विनय विद्या शील शोभा सिंधु इन से है पुर नारी सकल पसारी अंचल विदेही वचन सुनावै जाई चारिउ बाई हम सुमंगल गावै कहीं परस पर नारी बारी बिलोचन पुलक बन सखी सब करब पुरारी पुण्य पयो निध भूप दो। दास तुलसी कहते हैं कि कवि और कोविद इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। सब लोग यही कहते हैं जितने हैं कि इनकी उपमा कहीं है ही नहीं। बल विनय विद्या शील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं और कोई इनके समान दूसरा है ही नहीं। जनकपुर की स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता से भीख मांगती हैं, प्रभु के आगे खड़े रहकर प्रार्थना करती हैं और आंचल फैला फैला कर भीख मांगती हैं कि हमें तो ऐसा लगता है कि खाली राम जी का ही विवाह यहाँ ना हो, ये चारों के चारों जो पुत्र आए हैं दशरथ जी के, इन सबका विवाह हमारे जनकपुर में ही हो जाए। हम ऐसी भीख मांगते हैं भगवान जी से। सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल मंगल गीत गाएं और जब जब ये आए तब हम इनके दर्शन करते रहें। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। हमें तो ऐसा लगता है कि हम तो शिव जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि खाली राम जी का विवाह सीता जी का विवाह ना हो, इन चारों भाइयों का विवाह हमारे यहाँ हो जाए। और यही भी दे सकल मनोरथ करें आनंद झुमगी झुमगी उर भरें इंद्रपति स्वयं बर आए देखी बंधु सब तीन सुख पाए जय राम जस विशद विशाला निज निज भवन गए महिपाला गए दीप कट दिन यही बात प्रमुदित सूरज सकल बरात मंगल मूल लगन दिनुआ सिमरित अगन मासु सुहार ग्रह नकत जोग परवार लगन सोदी तीन विचार। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं। जितनी भी स्त्रियां हैं जनकपुर की, सब अपने अपने मन में भगवान के आगे विधाता के आगे प्रार्थना कर करके मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमग उमग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में
जो राजा आए हुए थे, धनुष यज्ञ के समय जो राजा आए हुए थे, उन्होंने भी जब चारों भाइयों को देखा, पहले तो राम लक्ष्मण को ही देखा था, जब दो और देखे, जब चारों भाइयों को देखा तो देखकर उन्होंने बड़ा ही सुख पाया। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर को चले गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए और जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंद से प्रेम पूर्वक रह रहे हैं, क्योंकि पहले तो जो बारात जाती थी ना, वो बहुत बहुत दिन रहा करती थी, तो बड़े आनंद से रह रहे हैं। और मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। मंगलों का मूल लगन का दिन भी शोध दिया ब्राह्मणों ने। लगन का दिन आ गया, हेमंत ऋतु, सुहावना अगहन का महीना, और ग्रह तिथि नक्षत्र योग और बार सब श्रेष्ठ। लगन मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया और पटे दीन नारद सन जोई, कहीं जनक के गण गण जोई, सुनी सकल लोगन यह बाता, काई ज्योतिषी आनी विधाता। और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भिजवाया। लगन पत्रिका स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाई और उसको नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भिजवाया। जनक जी ने ज्योतिषियों को भी वही गणना कर रखी थी जो जनकपुर में ज्योतिषी थे। जनक जी ने जो गणना करवाई तो वही गणना कर रखी थी जो ब्रह्मा जी ने करके भेजी। जब सब लोगों को यह बात सुनी तब वे कहने लगे कि यहाँ की तो ज्योतिषी भी ब्रह्मा है, यहाँ के तो ज्योतिषी भी ब्रह्मा है कि जो गणना ब्रह्मा जी ने करके भेजी और वही गणना यहाँ के ज्योतिषियों ने की। धेनु धूरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल, विप्रन कयु विदेह सन, जानि सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली बेला, पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा। अब जनक जी से क्या कहा ये हम सोमवार को सुनेंगे, क्योंकि कल मैं छुट्टी ले रही हूँ, थोड़ा बाहर जा रही हूँ। अब 2 मिनट हम कीर्तन कर लेते हैं। सीताराम राधे श्याम, 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 सीताराम राधे
रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामायण समापति करूं, सुनो भक्त हनुमान। जहाँ